दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जो लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन जॉब क्या होता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन का जॉब आजकल बहुत चल रहा है, लोग घर बैठे बैठे पैसा इनकम कर रहे हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट, नौजवान जो कि घर बैठे बैठे कोरोना के टाइम में घर बैठे बैठे हज़ारों लाखों करोड़ों का कमाए हैं। वो सब कैसे होता है, वो सब सही में इनकम होता है या ये कोई फेक न्यूज़ है? एक्चुअली मैं आप आज को बताने जा रहा हूँ कि सही में होता है कि नहीं। तो अगर आप सही में कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली सही है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं आप गलत जगह फंस ना जाएं। ये सबसे बड़ी बात होता है। तो ये काम करने से पहले आपको पहले देखना है कौन सा जेन्युइन है, कौन सा ऑथराइज्ड है और कहाँ काम करने से हमको पैसा मिलेगा। पहले बात जो आपको याद रखना पड़ेगा, आप किसी फॉल्स प्रॉमिस में ना जाएं। पहली बात आपको याद रखना होगा कि पैसा मुझे कोई मुफ्त में नहीं देगा। अगर मैं कुछ काम करूँगा तो उसके बदले मुझे कुछ पैसा मिलेगा। कभी ये मत सोचना, गलत फहमी मत सोचना रहना कि भाई कुछ काम ना किए हुए भी मुझे पैसा मिल जाए। ऐसा सच में कभी मत रहना। कुछ काम आपको करना पड़ेगा और उसके बदले पैसा मिलेगा। इनिशियली आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आप कीजिए, किसी भी बिजनेस कीजिए, कोई भी काम कीजिए, पहले आपको थोड़ा मेहनत जुनून से काम करना पड़ेगा। एक बार आपको वो सेटल हो गया तो उसके बाद आपको काम आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको शुरू करता हूँ। बहुत सारे तो ऐसा ऑप्शन है, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे काम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि काम आसान भी है और हर कोई कर भी सकता है, जिसको थोड़ा सा मतलब क्या कि मतलब डिजिटल डिवाइस के बारे में जानकारी है। जो लोग मोबाइल चला सकते हैं, जो लोग कंप्यूटर चला सकते हैं, जो लोग इंटरनेट के यूज कर सकते हैं, इन लोगों के लिए तो ये काम बहुत ही आसान है। तो मैं चलिए आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। ऐसा बहुत सारे तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है आपका मोबाइल रिचार्ज करना या टीवी रिचार्ज करना। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब आपको टीवी या मोबाइल रिचार्ज करना था तो आप लोग क्या करते थे, दुकान में जाते थे, दुकानदार को जितना रुपया का रिचार्ज करना था उतना पैसा देते थे और दुकानदार आपको मोबाइल या टीवी रिचार्ज कर देता था। आज भी वो सब चल रहा है। कुछ दुकानदार अभी भी रिचार्ज कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी, जो लोग मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल में डिजिटल पेमेंट करना नहीं जानते हैं, वो लोग आज भी दुकान में जाते हैं उनका टीवी रिचार्ज करवाने के लिए या मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो लोग दुकानदार है, जो दुकान में बैठकर आपका मोबाइल रिचार्ज करते हैं, टीवी रिचार्ज करते हैं, वो लोग क्या मुफ्त में काम करते हैं? क्या उन लोग कुछ पैसा नहीं मिलता? ऑब्वियसली उसका आंसर है हाँ, क्योंकि बिना पैसे से, बिना कुछ फ़ायदा से कोई तो आपको कुछ काम नहीं करेगा। ये तो सही है, आप लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। तो उनको पैसा कौन देता था? मान लीजिए आपको 500 रुपया का टीवी रिचार्ज करना है, आपने 500 रुपया दुकानदार को दे दिया और वो 500 रुपया वो दुकानदार उस कंपनी को दे दिया। तो आपको क्या मिला, सॉरी दुकानदार को क्या मिला? तो यहाँ तो या तो होगा वो कंपनी, मान लीजिए कि वो एयरटेल का या टाटा स्काई का रिचार्ज किया, तो या तो वो टाटा स्काई उसको पैसा देगा, या तो अगर आप 500 रुपये का रिचार्ज किए हैं तो वो उससे 2-4 रुपया जो भी उसका कमीशन है वो काट के बाकी पैसा वो कंपनी को भेजेगा। ठीक है, तो उसी तरह आज अगर हम लोग खुद घर में रिचार्ज करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा हर किसी के पास मोबाइल है आजकल, एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन है, हर किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी है। तो आजकल ज़्यादातर लोग, लगभग 90% लोग खुद अपना रिचार्ज करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? या तो किसी मोबाइल ऐप में जाकर करते हैं या तो किसी वेबसाइट में जाकर करते हैं। जैसे कि एयरटेल खुद का ऐप देता है, जियो खुद का ऐप देता है, लेकिन उसका जो रिचार्ज करने का कमीशन, वो पैसा कहाँ जाता है वो हम लोग कभी सोचे ही नहीं। लेकिन उसका पैसा तो आज भी जा रहा है। कौन लेता है? या तो वो पैसा खुद जो ऐप बनाया वो ऐप वाले पैसा रख लेते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर इसमें आप लोग खुद रिचार्ज करते हैं तो उसका कमीशन आपको मिलेगा, जितना भी हो, 1%, 2%, 3%, जितना भी है कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से उसको आपको मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर कितना? क्योंकि देखिए
ये पैसा कौन देता है? वो ऑपरेटर देता है। मान लीजिए आप एयरटेल का रिचार्ज किए तो एयरटेल का जितना कमीशन उसका पॉलिसी में वो उतना देगा। अगर आप जियो का करते हैं तो उसका जितना है उतना देगा। अगर आप वोडाफोन का करेंगे तो उसका जितना पॉलिसी है सब उतना देगा। नॉर्मली 1% या कुछ अमाउंट तो मिल ही जाता है। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि किसी भी आपका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, फिर भी जो कि पॉपुलर ऐप हैं आप लोग जानते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारे लोग रिचार्ज करते हैं। पहले इसमें क्या होता था, हम रिचार्ज फ्री में करते हैं, लेकिन आजकल अगर हम कुछ भी रिचार्ज या कुछ भी एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं तो उल्टा वो हमसे पैसा लेते हैं, क्योंकि वो हमें सर्विस देते हैं। वो जायज़ भी है, मैं ये नहीं बोलता कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि वो लोग तो कुछ फ़ायदा के लिए ही बनाए हैं, तो हमसे वो कुछ पैसा लेते हैं। मान लीजिए मुझे 500 रुपया का रिचार्ज करना है, मुझे उसके ऊपर 500 के ऊपर 2, 3, 4, 5 रुपया कमीशन उसको देना पड़ता है। लेकिन मैं आप एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसमें अगर आप खुद रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा। आपको तो एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देना है, लेकिन आपको कमीशन मिलेगा, जो कि दुकानदार को मिल रहा था वो कमीशन आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? एक तो अभी ऑफर चल रहा है कि आप डायरेक्ट 1% का कमीशन आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि आप 500 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो आपको तुरंत ही 5 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 495 का आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, मतलब 5 रुपये डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, रिचार्ज करने के बाद एक दिन के अंदर या रात को 12 बजे से पहले आपको वो ऑपरेटर का कमीशन भी मिलेगा। मतलब एक ही रिचार्ज में आपको डबल कमीशन मिलेगा। डबल नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 रुपया, 1000 गुना भी मिल सकता है। कैसे? जैसे कि आप खुद रिचार्ज किए तो आपको पैसा तो मिलेगा, और अगर उसके बाद आप किसी और को रिफ़र करेंगे, भाई देख मैं रिचार्ज किया यहाँ से, मुझे 5 रुपये कमीशन मिला, अगर तू भी मेरे रिफरेंस से जाकर रिचार्ज करेगा तुझे तो 5 रुपये का मिलेगा ही मिलेगा। 5 नहीं, उसके बाद भी और भी ज़्यादा मिलेगा, जो कि मैं बोलता हूँ रिचार्ज करने के बाद ऑपरेटर की तरफ से जो मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन उसके रिचार्ज से आपको भी कुछ मिलेगा, क्योंकि आपने उसको वो कस्टमर दे दिया। समझ रहे कि नहीं? वो कस्टमर आपने उसको रिफ़र किया, क्योंकि जब भी वो लड़का जिसने आपके कहने पर रिचार्ज कर रहा है तो उसको तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके रिचार्ज पर आपको भी कुछ ना कुछ कमीशन वो ऑपरेटर देगा। खाली उतना नहीं, वो लड़का फिर किसी और को भी अगर रिफ़र किया तो उसका कमीशन उसको मिलेगा और आपको भी ही मिलेगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। काम बहुत आसान है, मैं तो कुछ दिनों से कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे इनकम मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है, क्योंकि आप सोचेंगे सिर्फ ये बोलता है, लेकिन सच में काम होता है कि नहीं। चलिए मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वेबसाइट में डायरेक्ट जाकर करता हूँ, और मोबाइल ऐप में भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल ऐप में मैं प्रीफर नहीं करता, क्योंकि मोबाइल में छोटा सा होता है, दिखाने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं वेबसाइट से जाकर करता हूँ। वेबसाइट का नाम है आपका mobilepay.co.in। आप उस वेबसाइट में जाएंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है। मेरा ईमेल आईडी है onlinejob.mobilepay@gmail.com। उसमें आप मुझे मेल भेज सकते हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में आपका इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, या तो आपका मोबाइल नंबर दे सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, किसी भी तरह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे तरफ से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाने के बाद देखिए, वेबसाइट में जाने के बाद डैशबोर्ड में डायरेक्ट जाइए। डैशबोर्ड में देखिए आपका सबसे पहले ऊपर है, देखिए मोबाइल, मतलब अगर मोबाइल रिचार्ज करना आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको टीवी रिचार्ज करना है तो डीटीएच में रिचार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिक बिल में क्लिक कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारा ऑप्शन भी यहाँ पे है। लेकिन आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, शॉर्टकट करके एक ही इनकम आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है टीवी रिचार्ज। क्योंकि आजकल हर किसी के घर में तो डीटीएच टीवी है, और हर कोई अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से 200, 300, 400, 500, 1000 रुपये का रिचार्ज तो करते ही हैं।
आप भी अपने घर में कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको एक रिचार्ज करके दिखाता हूँ, छोटा सा रिचार्ज, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में मेरा पहले से जितना भी रिचार्ज है उसका लिस्ट यहाँ पे है, कितना कितना के है। यहाँ पे राइट साइड में देखिए, वो 300 रुपया एक बार हुआ था, 200 रुपया एक बार हुआ था, तो फिर और 200 रुपया, ऐसे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा रिचार्ज करके दिखाता हूँ। ये वाला देखिए, मेरा यहाँ पे रिपीट करने से भी हो जाएगा, नहीं तो मुझे याद करना पड़ेगा मेरा जो सब्सक्रिप्शन आईडी आप लोगों के पास होगा, आपका सब्सक्रिप्शन आईडी जो भी है, टाटा स्काई का हो, एयरटेल का हो, डिश टीवी हो, जो भी हो, तो मेरा नंबर में डाल दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा ऑपरेटर, मेरा टाटा स्काई ऑपरेटर है। उसके बाद 200 ऑटोमेटिक, पिछले बार 200 का था, तो अभी मैं एक छोटा सा सैंपल करके आपको दिखाता हूँ, 50 रुपये का रिचार्ज करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद देखिए ये मेरा पेमेंट का ऑप्शन आ गया। सबसे ऊपर देखिए यूपीआई, अगर मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ तो। उसके बाद है रुपए कार्ड, किसी भी रुपए डेबिट कार्ड से अगर रिचार्ज करना चाहें। उसके बाद है दूसरे डेबिट कार्ड, मतलब रुपए को छोड़कर दूसरे डेबिट कार्ड, क्योंकि देखिए रुपए है इंडियन कार्ड, आरबीआई के गाइडलाइन में चल रहा है, और बाकी जितने भी डेबिट कार्ड्स हैं ये सारे के सारे फॉरेन के हैं। सो इंडिया गवर्नमेंट चाहता है कि इंडिया का पैसा बाहर ना आ जाए, इसलिए वो प्रमोट कर रहा है कि उसको फ्री में दे रहा है, मतलब कोई भी कमीशन इसमें आपको ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा। अगर यूपीआई से करेंगे या तो रुपये से करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ कमीशन देना नहीं पड़ेगा, मतलब जितना आपको पेमेंट करना है उतना ही पेमेंट करें। लेकिन अगर दूसरे डेबिट कार्ड से या किसी भी क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको ज़्यादा कमीशन आपको देना पड़ेगा। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये नीचे दो ऑप्शन चूज मत कीजिए, या तो आप यूपीआई से करेंगे या तो आप रुपए डेबिट कार्ड से करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको यूपीआई से करके दिखाता हूं। कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अभी देखिए कितना मुझे आया, मैं 50 रुपये का डाला था, लेकिन ऑटोमेटिक 50 पैसा डिस्काउंट होकर 49.5 का आ गया तुरंत ही, मतलब आपको डिस्काउंट मिल गया। मतलब कितना, 50 रुपये से कट 1%, मतलब 50 पैसा, तुरंत मुझे 1% का डिस्काउंट मिला। अगर मैं 1000 रुपया किया होता तो मुझे 10 रुपये का मिल जाता। ठीक है, 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 100 रुपया करता तो 1 रुपया का मिल जाता। ठीक है, तुरंत मुझे 1% डिस्काउंट मिल गया। मैं जैसे कि बोला था कि उसके बाद क्या होगा, ये तो मुझे अभी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद रात को 12 बजे से पहले जो कंपनी की तरफ से जो देगा, मतलब टाटा स्काई की तरफ से जो डिस्काउंट मिलेगा वो भी मुझे मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मैं आपको अभी मेरा यूपीआई डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यूपीआई नहीं दिखाऊंगा, आप 1 मिनट धीरज में रखिए, तब तक मैं अपना यूपीआई निकालता हूँ। ठीक है, आप लाइन में रुकिए थोड़ा, 1 मिनट में अपना यूपीआई डालता हूँ। अभी थोड़ा धीरज रखिए प्लीज़, 1 मिनट मैं अभी मेरा यूपीआई डाल के दिखाता हूँ। 7 8 4 8 @ हो गया। चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए हो गया, अभी मैं डाल देता हूँ इसको। पे ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये मेरा पासवर्ड के लिए मैं ओटीपी आएगा, ऑप्शन मांगेगा, इसमें मेरा मेरे मोबाइल में आ गया, मैं परमिशन दे दिया, पे कर दिया। ठीक है, यूपीआई नेटवर्क इज करेंटली रनिंग स्लो एट आवर पार्टनर बैंक। ये कुछ दिक्कत चल रहा है यहाँ पे, देखिए यूपीआई नेटवर्क इज करेंटली रनिंग स्लो एट आवर पार्टनर बैंक, ट्राई आफ्टर सम टाइम। ओके, चलिए अब अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, मैं इसको गटिट कर दिया। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से अगर करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, और रात को 12 बजे से पहले से आपको दूसरा जो अमाउंट आपको हो वो भी आपको मिल जाएगा। अभी तो आपको 1% मिल जाएगा, और दूसरा पेमेंट आपको रात तक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको यहाँ समाप्त करता हूँ। ये सिर्फ एक ही इनकम आपको मैं दिखाया, ऐसे बहुत सारा इनकम है, ऐसे बहुत सारा इनकम है। मैं आपको एक के बाद एक वीडियो करके भेजूँगा, आपको दिखाऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं
कुछ करने के लिए घर में बैठे जो लोग स्टूडेंट लोग हैं, पार्ट टाइम करना चाहेंगे, जो लोग जॉब कर रहे हैं फिर भी उनका ज़्यादा इनकम बढ़ाना है वो चाहते हैं, वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो कमेंट में मुझे कांटेक्ट कुछ लिख कर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा जितना हो सके मेरे द्वारा। और ये वादा है जो भी मैं करूँगा जेन्युइन करूँगा, जो भी करूँगा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। जितना मुझे मिलता है उतना ही आपको बताऊँगा, और जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हर नौजवान जो कि कुछ रोजगार करना चाहता है, घर बैठे बैठे अपना नॉलेज, अपना टैलेंट, अपना मेहनत के वजह से अगर कुछ कमा सकता है तो वही सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए होगा। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों को मदद करने के लिए। जो लोग चाहते हैं कुछ मदद लेने के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, हमेशा मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट मेरे तरफ से कि आप मेरा वीडियो को थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मेरा कुछ भी नया वीडियो में बनाऊंगा, कुछ भी अपडेट्स लाऊंगा, ऐसे ही बेरोजगारी के ऊपर कुछ भी वीडियो कभी भी बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा। तो काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and do not forget to share and like. Thank you all. Bye bye.